ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षौ मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं त्र्यम्बको देवो मङ्गलाय तनोहर मङ्गलं भगवान् मङ्गलं भगवती रेवा मङ्गलं मङ्गलप्रदा मङ्गलं शैलस्य कन्या मङ्गलाय तनोहरि। आस्थावान सज्जनों, सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व जो हर 12 वर्ष में आता है और हर 12 वर्ष में 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कि करोड़ों की संख्या में सनातनी एकत्रित होकर के पुण्य प्राप्त करते हैं। कहते हैं इस अवसर पर गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सारे पाप धुल जाते हैं। और क्यों धुल जाते हैं? वैसे तो गंगा जी में वैसे कभी भी आप स्नान करिए, पुण्यदायी है, विशेष पाप धोने वाली है हमारी माता गंगा। किंतु ऐसा कहा गया कि जब गंगा जी में भी हम लोग सब अपने पाप धोते हैं तो गंगा कहाँ जाए। तो उस समय उसके लिए हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि गंगा जी से भगवान ने प्रश्न किया था। गंगा जी ने भगवान से प्रश्न किया कि महाराज, सारा संसार मुझ में पाप धोता है, मैं अपने पाप धोने कहाँ जाऊँ, मेरी क्या गति होगी। तब भगवान ने बताया कि संत लोग आकर के जब तुझ में स्नान करेंगे तब तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। तो बंधु, वो समय आ गया है कि हमारे देश के बड़े बड़े नागा, संत, महंत, साधु सब आकर के जब स्नान करेंगे गंगा में, और ये जो पर्व आता है कि अमृत का वर्ष, अमृत की वर्षा होती है उस दिन, क्योंकि अमृत की बूंदें गिरी थी। आप सब जानते हैं, कथा मालूम है सबको कि ये देवता और दानवों में जब युद्ध हुआ था और युद्ध के बाद में दानवों को किसी प्रकार से अपने हाथ में लेकर के देवों ने समुद्र का मंथन करवाया और कहा, उनको लोभ दिया कि भाई अमृत निकलेगा तो आपको भी हम देंगे। और उसे जो अमृत निकला उसमें जब छीना झपटी हुई, देवता कहने लगे हमें चाहिए और दैत्य कहने लगे नहीं, हमारा अधिकार है। तो दोनों में जब युद्ध हुआ तो कहते हैं बृहस्पति जी के नेतृत्व में जयंत लेकर के भागा और युद्ध जो 12 वर्ष तक, 12 दिन तक चला था उनका युद्ध, देवताओं का और दानवों का आपस में छीना झपटी हुई थी 12 दिन तक। तो देवताओं का एक दिन हमारा एक वर्ष होता है, इसलिए वो 12 वर्ष में एक बार आता है। और 4 जगह जो अमृत की बूंदें छीना झपटी में गिरी थी, तो वो 4 स्थान है, हरिद्वार है, नासिक है, इलाहाबाद है और उज्जैन, ये 4 जगह। तो इस बार का भैया महापर्व आ रहा है। तो एक प्रश्न आया हमारे सामने, जो नहीं जा सकते उनके लिए क्या है भाई? उनकी उत्कंठा तो बहुत है, बीमारी के कारण या अवस्था के कारण या धनाभाव के कारण जो लोग नहीं जाते, तो उनके लिए मैं आज एक उपाय लेके आया हूँ। आप घर बैठे कुंभ के स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करें भाई? तो उसके लिए देखिए, 13 जनवरी से यानी पौष मास की पूर्णिमा से शुरू हो रहा है कुंभ। तो उस दिन रात को आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 13 तारीख को। ये बिल्कुल विद्वानों द्वारा बताया हुआ सरल उपाय है कि भाई जो असमर्थ है, किसी कारणवश नहीं जा पा रहा है और आस्थावान है भगवान के प्रति, उसकी बड़ी इच्छा है कि मैं भी पुण्य का फल प्राप्त करूं कुंभ का, तो वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करे और गंगा जी का स्मरण करते हुए उसमें थोड़ा सा गंगा जल, अपने स्नान जिस जल में स्नान कर रहा है उस गंगा जी का जल मिला लें। गंगा जी का जल ना मिले तो हमारे यहाँ कुछ पवित्र नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, मही, तनया, चरमवती, वेतगा, क्षिप्रा, वेतवती, महासुन नदी, ये गया, गंडकी, इतनी, इन नदियों में से किसी भी नदी का आपको वो भी ना मिले तो उसके लिए भी कहा है कि एक आंवले का फल ले लीजिए आप। जैसे मान लीजिए पवित्र तीर्थों का जल आपके पास, नर्मदा का भी जल नहीं है, गंगा की भी नहीं है। वैसे तो इस समय बड़ी सुविधा है, पोस्ट ऑफिस में गंगा जी का जल प्राप्त होता है। आप पोस्ट ऑफिस जाइए
और गंगा जी का जल खरीद लाइए। बड़ी व्यवस्था कर दी हमारी शासन ने भाई, हम सब लोगों के लिए। तो मुझे तो कभी वही लगता है कि कुंभ के कारण ही हम लोगों को ये लाभ मिल रहा है कि हम गंगा जी को ना जाएं, वहाँ ना जा पाएँ किसी कारण से, हरिद्वार ना जा पाएँ, इलाहाबाद ना जा पाएँ, उज्जैन ना जा पाएँ, मतलब तो उसके लिए बताया है। तो आप क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस से ले आइए गंगा जी का जल, शुद्ध जल मिलता है वहाँ, और 2 बूंद डाल करके स्नान करिए और हर हर गंगे कहते हुए आपको निश्चित रूप से उस कुंभ के स्नान का फल मिलेगा। तो इसके जो 4 विशेष रूप से बताया है कि भाई शिवरात्रि का समय है, माघ पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा है। तो ऐसे जो आपको इसके मैंने एक पहले वीडियो बनाया, उसमें बताया कि 4 कौन-कौन से प्रमुख स्नान के, उस दिन ज़रूर विशेष रूप से आप, वैसे तो आप चाहें तो पूरे दिन यदि कर सकें आप 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक, ये पूरा माघ का जो है, पूरा जो कुंभ का पर्व है ये रहेगा, मेला रहेगा। तो इसमें आप किसी भी दिन बस नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से आपको जो है घर बैठे ही कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। तो आज चूँकि मेरे पास एक प्रश्न आया था कि ऐसे लोगों के लिए पंडित जी आप क्या करना चाहिए, आप क्या बताएंगे? तो लीजिए, हमने आपको शोध करके, विचार करके आपके सामने एक ऐसे उपाय बताया जो आप घर बैठे कुंभ स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर नर्मदे, ओम नमः शिवाय। अपना ध्यान रखिए, भगवान का भजन कीजिए, और बताए हुए अनुसार हमारे यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। और आप यदि ये हमारा सुझाव आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को फिर शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। गणपति गुरु गौरी गिरा। धन्यवाद।